जय जगन्नाथ। पत्र प्रिय श्री जगन्नाथ। तृतीया परे द्वापर जुगरे मध्य श्री जगन्नाथंकर पत्र प्रेम प्रतिष्ठा लाभ करिथिला। द्वापर जुगरे श्री जगन्नाथ श्रीकृष्ण रूपरे धरा मंडन करिथिले। श्रीकृष्ण रूपी जगन्नाथंकर पत्र प्रेम प्रकाश करिवा पूर्व प्रथमे श्री जगन्नाथ और श्रीकृष्ण किपरि एक अभिन्न ताहा आलोचना हेउ। श्रीकृष्ण और जगन्नाथंकर मध्य अभिन्नता दर्शाई भक्त कवि दीनकृष्ण लिखिथिले। कमल नेत्री कमला प्राण नायक कला पर्वतरे लीला करी अनेक कले इच्छा हेबा एबे कंस अंतक करिबा उश्वास मही भारा जेतेक कपटे होइबा बज्रे नंद बालक कौतुके बोलाइबा पशुपालक। 1198 ख्रीष्टाब्दरे उत्कीर्ण ताम्र शासन प्रथम मंगलाचरण श्री जगन्नाथ को श्रीकृष्ण रूप में दर्शा जाइए। लक्ष्मीपाद सररुहो कृष्ण जनच्युताय प्रिय भ्रमरतम धवेश लक्ष्मी प्रिय। ब्रह्म पुराण श्रीकृष्ण को जगन्नाथ रूपे दर्शाई प्रचार करे। वटस्य दर्शनम चैव वृष्टितस्य चतुर्दिजाः दर्शनं बलदेवस्य कृष्णं च विशेषतः सुभद्रायाश्च तथैव महात्मं चैव सद्रसः सर्वसः दर्शनं नरसिंहस्य दृष्टि संकीर्तन तथा। स्कंद पुराण रे यही प्रसंग रे कहा जायछि। रामकृष्णं सुभद्रां च वासुदेवं च सुदर्शनं यथोपविष्टं लेपादि संस्कारै रुचिराकृतिः। श्री जगन्नाथंकर उद्देश्य रे पाठ करा जाइथिबा क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। गोपाल गोपीजन वल्लभाय श्रीकृष्ण ही श्री जगन्नाथंक रूपरे चर्चित हेउछन्ति। आचार्य शंकर रत्न सिंहासन रे श्री जगन्नाथ श्रीमद् भागवत रे वर्णित कृष्णंकर कमनीय रूप देखिबाकू पाइथिले। से कहि देखिथिले ब्रहर पीड़ नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रद वासन कनक कपि संवैजयन्ति च माला रंधनं वेणोर्धर मुदया पुरयन गोप वृंदै वृंदारण्ये सुपंदरमणौ प्राविशद गीता कीर्तिता। आचार्य शंकर गरुड़ स्तंभ निकटरे रही जगन्नाथंकर बदलरे श्रीकृष्ण को रूप देखी आत्म विभोर होई उठिथिले। से देखिथिले बंशी विभूषित करात नवनीर दाभात पीतांबरात अरुण बिंब फलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परं किमपि तत्त्वमह न जाने। आचार्य शंकर देखिबा हातरे बंशी नवनीरत कांति पीतवसन अरुणयित अधर पूर्णचंद्र परी मुख पद्म नेत्र ए सबु केवल कृष्णंकर अपरूप लावण्य थिला। थरे राय रामानंद चैतन्य को प्रश्न कले। केवल देवता से हु देव जगन्नाथ केवल भावे श्रीकृष्ण अंग को प्राप्त नाही जेणु त्रिभंगिमा अधर मुरली नाही वृंदावन धाम राधानाथ बोली केवल भावरे प्रभु हेले जगन्नाथ एथकु संशय मोर अछिटी बहुत। राय रामानंदंकर ही प्रकार संशय मोचन करी चैतन्य तांकु बुझाई देथिले। सेवा जगन्नाथ सेहु बजेन्द्र नंदन किछि भेद सेठारे नाही भक्तगण सेही मुरली अटई प्रणवर सार अछि कलेबर मात्र नाही की आकार। संत कबीर जगन्नाथ को श्रीकृष्ण भाव रे ग्रहण करी प्रश्न परे प्रश्न पचारि चलिछन्ति। कब से छोड़ी मथुरा नगरी कब से छोड़ी काशी झारखंड से आए विराजे वृंदावन के बासी सत्य जुगे छोड़ी मथुरा नगरी द्वापर छोड़ी काशी
कलिजुग में तो आया विराजे वृंदावन के बासी। जगन्नाथ दास जगन्नाथ कृष्ण रूपरे दर्शन लाभ करिवार सौभाग्य प्राप्त होइछन्ति। केवल कृष्ण नुहंती जगन्नाथ विग्रही राधा कृष्णंकर एक सम्मिलित रूप बोली दासे प्रकाश करी कहिछन्ति। असौर मूर्ति जगन्नाथ राधा कृष्ण से वही तयांग भेद नास्ति जंत्रस्थल सुखे नहीं। रात्रिर शेष प्रहर रे जगन्नाथ राधा कृष्ण होई रास करुथिबा जगन्नाथ दास देखिछन्ति। एणु कहा जाइछि रात्रान शेते दृष्ट्वा च शोभे नीलाद्रि नायक। राधा कृष्ण से एकांग स्निग्ध लीलां करोति च। जगन्नाथ दास तंकर आराध्य ठाकुर श्री जगन्नाथ को श्रीकृष्ण रूप रे देखि लिखिछन्ति। निशी से देखिली शोभा नीलाद्रिपति। राधा कृष्ण एक होइन सुखे लीला करती। सहजे लुचिछि श्रीभुज कोलाग्रत लंपटे। जगन्नाथ नाम भेळिछि सन्थ जनंकर बाटे। पंचशाखा जुगीय साधक तथा कवि जगन्नाथ दास नीलाद्रिनाथ जगन्नाथ नीलाचल रे कृष्ण भाव रे राधांक सह प्रेम रसरे मग्न रहिबा दर्शाई पुनश्च लिखिछन्ति। अशेष ब्रह्मांड सार अनंत शिर उपर नीलाद्रि अव्यय नित्य स्थल गोलोक। राधा कृष्ण प्रेम रस किशोरी किशोर वेश। 64 बंधे कले रमण रस। मुखे मुख अधर पान नववधूली रे अली चुंबे जेसन। पंचशाखा जुगर अन्यतम साधक बलराम दास मध्य श्री जगन्नाथ श्रीकृष्ण मध्य पार्थक्य नथिबा दर्शाइछन्ति। तांक मतरे कृष्णंकर चकाडोला जगन्नाथ कृष्णंकर चक्षुर धवल अंश बलभद्र कृष्णंकर श्यामल शरीर सुभद्रा ओ गोपी माने कृष्णंकर चक्षुर पताटन्ति। एही मर्मरे बलराम दास अमरकोश गीतारे लिखिछन्ति। चकाडोला जे जगन्नाथ बलभद्र जे अटे श्वेत। श्यामल सुभद्रा अटई तल पोताकू गोपी कही। हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र रे चतुर्धा मूर्तिर स्थिति दर्शाई दिवाकर दास लिखिछन्ति। हरे अटंती बलदेव सुभद्रा राम रूप भाव कृष्ण नामटी जगन्नाथ। आरहे सुदर्शनांत जशवंत दास मध्य हरे कृष्ण मंत्र राधा कृष्णंकर सहित श्री जगन्नाथ को संयोग करिछन्ति। तांक मतरे हरे अक्षर भद्र शाखा गुपत रूप ए राधिका। रे रे अक्षर से जे बलदेव रेवती पति अनुभव। क्रूरे क्रू अक्षर कृष्ण देही श्री जगन्नाथ जहा कही। स्नूरे जे सुदर्शन पुण यमंते चतुर्थ प्रमाण। श्री जगन्नाथ श्रीकृष्ण मध्य थिबा अभिन्न सत्ता तथा भाव अपेक्षारे प्रमाण देवा प्रचेष्टा एठी रखी श्री जगन्नाथ श्रीकृष्ण रूप रे किपरि पत्र प्रेम दर्शाइथिले ताहा उपस्थापन करुअछि। श्रीकृष्ण रूपी लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ गोप मथुरा लीला शेष करी द्वारकाधिपति भावे राज्य शासन करुथिले। एकदा देवर्षि नारद तांको दर्शन करिबा निमित्त गगन मार्ग रे द्वारका जाउथिबा समय रे पुंडिन नगर वन प्रदेश रे अवतरण कले। सेतेबेले पुंडिन नगर रूपसी राजजेमा रुक्मिणी निजर सखी मानक सह वन विहार करुथिले। रुक्मिणी नारद को देखिबा मात्रे भक्ति रे सह तांकर पद वंदना कले। रुक्मिणी को आशीर्वाद देई नारद कहिथिले जाहंक लोक को व्यक्त कले मनु मुक्त होई जीव कर्म को। निर्वाकारित पाचारी आचरिले भारी क्लेश नारी जन्म को। सेही मोहन अपघने हुआ निघन विद्युत जली बिंबस्थल कलिंद जा भली दिशु बलि मर्दन। एही पद माध्यम रे नारद रुक्मिणी को बलि मर्दनकारी श्रीकृष्ण को पति रूपे प्राप्त हेबा पई आशीर्वाद देई चली गले।
ପୂର୍ବରୁ କୁଣ୍ଡିନ ନଗର ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆସିଥିବା ଭାଟ ମୁଖରୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବା ଆଶିଷ ନାରଦ ଦେବା ପରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ମନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ମନ କେଦାରରେ ଥରେ ପ୍ରେମ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲେ ତାହା ଡାଳପତ୍ର ଫୁଲ ସହ ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନରେ ମଣିଷ ତଥା ପତି ରୂପେ ବରି ନେବା ପରେ ଆକାଶର ନୀଳିମା, ବନର ସବୁଜିମା, ଧରଣୀର ସୁଷମା ମଧ୍ୟରେ ରୁକ୍ମିଣୀ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ମାଧୁରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପ୍ରେମ ରୋଗର ଏହା ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତା ଭୀଷ୍ମକ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ସହ ପରାମର୍ଶ କଲେ। ପରାମର୍ଶ କାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ସହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। कंस बाम वंश नेत्र रंजन अंजन चित्र भंजन होइली जहा ज्योत्स्ना परेश हेमंत महेन्द्र नील मणियाणी कर मेल अछंती द्वारकापुर मंजू मंजू से राजा भीष्मंकर एही उक्ति को पुरोहित मंत्री समर्थन जणाइले मध्य राजपुत्र रुक्मी एही प्रस्ताव को ग्रहण न करी कजल कला करी रूप धारण करिथिबा सर्वांगरे गुरुमानंकर पदधूली भूषित होइथिबा शीर भूषण भावे मयूर लांज बक्ष भूषण भावे कांच माल ग्रहण करिथिबा ब्रजमंडल नारी मानंकर अधर चुंबन करुथिबा लंपट तथा संढा बच्चा प्रभृति गोहत्या करी पाप भार बहन करुथिबा सकट स्वरूप श्रीकृष्ण को निजर भग्निपति भावे वर्ण करने को मना करदेले। रुक्मिणी उक्ति को व्यक्त करी कवि यदुमणि लिखिले दलितांजन प्रकार प्रतीक रुचिर तर गोकुल कुलवतार आयुध वेणु श्री शिरमणि के की पुच्छ हृदमणि गुंज पुगुच्छ तनुभूषण धेनु चरण रेणु ब्रज जबाधारी लंपट संढा बसा हत्या भार बुहा सकट एपरि श्रीकृष्णकर निंदा गान करी रुक्मिणी चेदी राज्यर राजा मंदघोष पुत्र शिशुपाल को रुक्मिणीकर पाई योग्य बर बोली कहिबारु राजा भीष्मक मन मध्य श्रीकृष्ण को कन्या दान करी प्रदान करी युवराज को कपटरे कहिले हेउ शुभ खबर लेखि पठाई दियो बलवंत कुल दंतबाला आसंतु। राजा भीष्मक एहिपरि सम्मति प्रदान करिबा परे कुंडिनपुरीर दूत चेदी राज्य प्रवेश करी शिशुपाल सही रुक्मिणीकर विवाह प्रस्ताव संवाद आकार रे जणाइला। चेदी राजा दमघोष भीष्मकर प्रस्ताव को स्वीकृति देई बंधु बांधव एही बरजात्री सह विदर्भ अभिमुखे यात्रा आरंभ करिदेले। मन मध्य श्रीकृष्ण को बर रूपे वर्ण करिथिबा रुक्मिणी शिशुपाल तांको विवाह करिबा पाई आसुथिबा संवाद सुनी दारुण आघात पाइले। से जनकु आत्मदान करिछंती बोली व्यक्त कले मध्य पिता माता तांको कथा न शुणिबारु रुक्मिणीकर मानसिक जंत्रणा बहुगुणित होई गला। राजजेबा रुक्मिणीकर प्रतिवाद सत्ते हांडी मंगुला पर्व आरंभ करी दिया गला। यदुमणि लेखिले चक्र बंदन वाद्य चक्र नेत्रींक सद्य शत पतना कला वसुधारे से बारी जाखी बारी धीपति निधि झाल बारिकी बहिला तत्काल तही होइला मेल सखी कूल आकुल रोदन जल असंकुल से। रुक्मिणीकर मन चिंता
ବାରିଧିରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସଖୀ ଏହି ବିପଦରୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାରୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ସଖୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏହି ପତ୍ର ଯେପରି ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ଏବେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ବ୍ୟାସଙ୍କର ଭାଷାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୁଣାନ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ଶୃଣୁତାନ୍ତେ ନିର୍ବିଶ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣା ବିବରେ ହରତୋ ଅଙ୍ଗତାପಂ ରୂପଦୃଶଂ ଦୃଶିମତା ମଖିଳାର୍ଥଲାଭಂ ତ୍ୱୟଚ୍ୟୁତା ବିଶତି ହିତಂ ପତ୍ରପମେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରୁକ୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ, ହେ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର, ତୁମର ଗୁଣ ରୂପ ବିଷୟ ଶୁଣି ମୋର ଏ ଚିତ ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ ତୁମଠାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଭକ୍ତ ଗୁଣଗାଥା ଶ୍ରବଣ ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶ୍ରୋତା ଦେହରେ ସକଳ ପାପ ତାପ ନାଶ କରିଥାଏ। ସେହି ରୂପ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ଜୀବ ମାତ୍ରକୁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସହ ନେତ୍ରରେ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣି ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ମୋ ଚିତ୍ତର ଏପରି ଦଶା ହୋଇଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମଠାରେ ମୁଁ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିରେ ନିମଜ୍ଜିତା ରୁକ୍ମିଣୀ ନିଜର ବେଦନାଶକ୍ତି ପତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଲେଖିଲେ, କାତ୍ବା ମୁକୁନ୍ଦ ମହତି କୁଶଳଶୀଳ ରୂପ ବିଦ୍ୟା ବୟଦ୍ରବିଣ ଧାମ ଭୀରାମଃ ଧୀରାପତିଂ କୁଳବତୀ ନ ବୃଣୀତ କନ୍ୟା କାଳେ ନୃସିଂହ ନରଲୋକ ମନୋଭିରାମ। ଅର୍ଥାତ୍ ରୁକ୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜର ମନୋଭାବ ଜଣାଇ ଲେଖିଲେ ଯେ ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ରୂପ ବିଦ୍ୟା ଯୌବନ ଧନ ତେଜ ଅଛି ସକଳ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ସହ ତୁଳନୀୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଅତଏବ ଆପଣ ନରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଅଟନ୍ତି। ନରଲୋକର ପ୍ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ହେ ନୃସିଂହ, ହେ ମୁକୁନ୍ଦ, ଏପରି କେଉଁ କୁଳବତୀ ଗୁଣବତୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟବତୀ ଓ ମହିୟସୀ କନ୍ୟା ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ଯିଏ ବିବାହ ବୟସ ଆସିଗଲେ ସମସ୍ତ ନରଲୋକର ମନୋଭିରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପତିପଦରେ ବରଣ ନ କରି ରହିପାରିବ। ସୁତରାଂ ମୁଁ ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ଆସକ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୁନଶ୍ଚ ଲେଖିଲେ, ତନ୍ମେ ଭବାନ ଖଳୋ ବୃତପତିରଙ୍ଗଜୟ୍ୟା ମାତ୍ମର୍ପିତଶ୍ଚ ଭବତୋତ୍ର ବିଭୋ ବିଧୈଃ ମା ବିଭାଗମଭିମର୍ଷତୁ ଚେବ୍ୟାରାତ ଗୋମାୟୁବାନ ମୃଗପତେ ବଳିମମ୍ବୁଦାଖ୍ୟ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲେ ଯେ, ହେ ଅମ୍ବୁଦାକ୍ଷ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପତି ଭାବେ ବରଣ କରି ନେଇଛି, ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ଅତଏବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ଭର ଜାୟା। ସୁତରାଂ ହେ ବିଭୁ, ଜାୟା ପ୍ରତି ଯାହା ଉଚିତ ଭାବୁଛ ତାହା ହିଁ କର। ଶିଶୁପାଳ ସହ ମୋର ବିବାହ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଶେଷ। ସିଂହର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାର ଭାଗ ଶୃଗାଳ ନେଇଯିବା ପରି ଶିଶୁପାଳ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ତୁମ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ମତେ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁ। ଏହିପରି ସପ୍ତପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପତ୍ରର ଶେଷରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଲେଖିଲେ, ଯସ୍ୟାଗ୍ନି ପଙ୍କଜ ରଜ ସୁପନଂ ମହନ୍ତେ ବାହଚନ୍ତୁ ମାପ ତିରିବାତ୍ମତମ ଅପହତ୍ତେ ଜରିମ୍ବୁଜାଖ୍ୟ ନଲଭୟ୍ୟ ଭବତ ପ୍ରସାଦಂ ଇହାମ ତନ୍ୟ ବ୍ରତ କୁଶାଞ୍ଚତ ଜନ୍ମଭି ସ୍ୟାତ। ଶେଷ ପଦରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଲେଖିଲେ ଯେ, ହେ କମଳ ନୟନ, ଉମାପତି ଶଙ୍କର ସମ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଧୂଳିରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
जदि मु प्रसाद प्राप्त न हुए तेबे व्रत द्वारा शरीर को क्षीण करी प्राण त्याग करी एहीपरि जन्म जन्म बीती गले मध्य मोर क्षोभ नाही कारण शत जन्म मध्य मु तुमर अनुग्रह दिने ना दिने पाई पारे। व्यासंकर पदांक अनुसरणे करी उत्कलर घंट कवि जदुमणि मध्य रुक्मिणींकर वेदना भाव व्यक्त करी 7 पद विशिष्ट पत्र रे लिखिछंती एवं शेष पदरे रुक्मिणी जदुमणींकर भाषा रे श्रीकृष्ण रूपी जगन्नाथंक निकट को लिखिछंती। ब्याज नुहे गिर त्याग करी न पार पयरे पुराण रे स्वच्छ मथापति की व्यथा लभिबिटी सर्वथा मिथ्याए नुहई शिवच्छ हे के पुछ मुकुट न करिब मिछ संकट रो मनाही कछ तुम्भंको देली बहिबा पाई स्नेह बहित होइथिले कछ हे